उधर बड़ी खबर आई मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग ने बंगाल में हाहाकारी तूफान रिमाल के आने का अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान लगाया गया कि यह तूफान 25 से 27 मई के बीच बंगाल में दस्तक दे सकता है। इसकी वजह से कोलकाता समेत बंगाल के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसी वजह से बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सावधान किया, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि प्रशासन और जनता दोनों को सावधान रहना होगा, क्योंकि बंगाल में तूफान की वजह से बर्बादी हो सकती है। कोलकाता में तो सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान की वजह से कोलकाता और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इतनी तेज हवाएं कि सब कुछ उड़ जाए, और इसीलिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और बंगाल में मछुआरों को 27 मई तक समंदर में न जाने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक हाहाकारी तूफान रिमाल की वजह से बंगाल के समुद्री इलाकों में 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज हवाओं के साथ खूब बारिश भी हो सकती है। और इसीलिए लोगों को निर्देश दिए गए कि वो 25 से 27 मई के बीच समंदर के आसपास वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि ये तूफान इतना ताकतवर हो सकता है कि केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी मौसम बिगड़ सकता है। और चक्रवाती तूफान रिमाल की वजह से ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के कुछ हिस्सों में तबाही वाली बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये तूफान अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बंगाल के जलपाईगुड़ी में आए तूफान की वजह से हुई थी, क्योंकि उस तूफान में कई लोगों की मौत तक हो गई थी। और एक बार फिर बंगाल पर तूफानी आफत मंडराई, यानी बंगाल में छठे चरण के मतदान की तैयारियों के बीच मौसम कहर ढाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र की सतह के गर्म होने की वजह से तूफान तेजी से अपनी गति बढ़ा रहा है और लंबे समय तक इसकी ताकत कम नहीं हो रही। इसीलिए रिमाल तूफान की भी ताकत कम नहीं होने का अनुमान लगाया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि इस समय समंदर की सतह का तापमान पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है और अधिक तापमान की वजह से समंदर की सतह पर नमी भी ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में ऐसे हालात चक्रवाती तूफान के लिए सबसे अनुकूल होते हैं और बंगाल की खाड़ी में तो सतह का तापमान फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से वहां एक दबाव का क्षेत्र बनेगा जो 25 मई की सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 से 27 मई तक इस तूफान की रफ्तार बढ़ सकती है और इसके बाद 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं के साथ ही जबरदस्त बारिश का भी अनुमान लगाया गया, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से पर असर डाल सकता है और सबसे ज्यादा असर सुंदरबन डेल्टा के आसपास के इलाकों पर पड़ सकता है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल में इस वीकेंड पर आने वाला चक्रवाती तूफान इस पूरे इलाके में हाहाकार मचा सकता है, यानी लगातार 5वें साल बंगाल में तूफान तांडव करेगा। क्योंकि 2020 में बंगाल में अम्फन नाम का तूफान आया था, फिर 2021 में बंगाल में यास नाम के तूफान ने हाहाकार मचाया था, 2022 में बंगाल में आई तूफानी आफत का नाम आसानी था और 2023 में वहां मोचा ने तांडव किया था और 2024 में बंगाल में रिमाल नाम का तूफान आने वाला है, जो बंगाल की खाड़ी से उठेगा। इस तूफान का नाम खाड़ी देश ओमान ने रखा, जिसका मतलब होता है रेत। और ये मानसून से पहले भारत में आने वाला पहला तूफान है। इस तूफान के आने के बाद बंगाल में वैसी हवाएं चल सकती हैं जैसी 2020 में आए अम्फन और 2021 में आए यास तूफान की वजह से चली थी। यही नहीं, इस तूफान की आहट ने पिछले साल आए बिपरजॉय तूफान की भी याद दिला दी, क्योंकि वो तूफान भी बहुत ताकतवर था। और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून से पहले आने वाला रिमाल तूफान भी तबाही का बवंडर ला सकता है।